हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो क्रिस्टल्स होते हैं ये होता है सॉलिड। सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड होता है मतलब क्या कि जैसे अगर इसका ये शेप है, अगर किसी कंटेनर में हम उठा के इसको रखते हैं तो ये इसी शेप का रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहला चीज। और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके, मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। ये हो गया हमारे। तो पढ़िए, देखिए, द क्रिस्टल बाय विच अ सॉलिड फॉर्म्स वेयर द एटम्स और मॉलिक्यूल आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इन अ क्रिस्टल। जो एक ऑर्गेनाइज शेप में होते हैं ऐसे, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने होते हैं। ये होता है क्रिस्टल। सम वेज बाय विच क्रिस्टल फॉर्म अ precipitating from a solution and freezing and more rarely deposition of directly from a gas। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस? इम्प्योर क्रिस्टल होते हैं कुछ, ठीक है। कैसे क्रिस्टल होते हैं? अगर इस कंटेनर में इम्प्योर क्रिस्टल हैं, इम्प्योर का मतलब क्या है कि जो प्योर फॉर्म में ना हो, ठीक है। जैसे शुद्ध ना हो, हिंदी में बोले तो शुद्ध ना हो। अगर ये इस कंटेनर में है और अशुद्ध फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में है, इसको प्योर बनाना, ठीक, इसको प्योर बनाना ही क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्रिस्टल हमने बता दिया कि क्रिस्टल एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको मिला के बनते हैं और एक डेफिनेट शेप होता है इनका, ठीक है। जैसे आगे देखेंगे हम, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है इसका यूज कहाँ होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्राइमरली employed as a separation technique in order to obtain a pure crystal of a substance from an impure mixture। impure mixture अभी हमने बताया कि कोई भी कंटेनर है, अगर उसमें impure mixture है, यहाँ से हमें प्योर मिक्सचर बनाना है, तो इसी प्रोसेस का हम यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस का? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का। और इसको यूज करके हम किसी भी, ये क्या है, हमारा क्रिस्टल जो है वो प्योर बनाया जा सकता है। आगे देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ प्योर सॉल्ट फ्रॉम अ सी वाटर। जो समुद्र का पानी होता है, उससे क्या करते हैं कि हम प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। कैसे? देखिए, मैं बताता हूं, समुद्र का प्रोसेस मैं बताता हूं, एक प्रोसेस में बताता हूं। देखिए, जैसे क्या होता है कि ये रहा समुद्र, ठीक है, और समुद्र में लहरें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ गड्ढे बना दिए जाते हैं, समुद्र के किनारे गड्ढे बना दिए जाते हैं। तो ये गड्ढे क्या होते हैं, जब पानी आता है तो इन गड्ढों में फिल हो जाता है, भर जाता है पानी, ठीक है। पानी भरने के बाद क्या होता है कि अब धूप भी होती है, तो धूप क्या करता है कि इन पानी को वेपराइज कर देता है, मतलब पानी उड़ जाता है, ठीक, वेपर फॉर्म में हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो जब पानी इसमें से उड़ जाता है तो नीचे जो मटेरियल बचता है वो होता है इम्प्योर सॉल्ट। क्या होता है? इम्प्योर सॉल्ट होता है। मान लो ये गड्ढा है, इसमें इम्प्योर सॉल्ट बच गया। अब यहां से जो प्योर सॉल्ट बनाया जाता है, इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। कौन सा प्रोसेस? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस यूज करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि कैसे जो सॉल्ट होता है, इम्प्योर सॉल्ट होता है, वो प्योर कैसे बनता है। इसको इंडस्ट्री में ले जाते हैं, उसको क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। देखिए आगे देखिए, तो प्रोसेस में बता रहा हूं आपको। जैसे है, ये सॉल्यूशन है, ठीक। सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि कोई भी इम्प्योर सॉलिड हमने इसमें मिक्स कर दिया। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध है, फॉर्म उसका अशुद्ध है, उसको इसमें हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, नीचे से बर्नर जला दिया। बर्नर जलाने के बाद क्या हुआ,
पानी जो हुआ वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, इवोपरेट होने के बाद बचेगा क्या, हॉट सॉल्यूशन अलाउड टू कूल, और जो हॉट सॉल्यूशन जो भी बचेगा ना उसको कूल होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के लिए। तो बाद में क्या होता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे हमारा ये शुगर है, चीनी जो होता है या नमक भी कर लो, तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्रिस्टल के फॉर्म्स में होते हैं। देखिए ये होते हैं सॉलिड। अगर ये इसका शेप है तो इसका शेप तो चेंज नहीं होगा, किसी भी कंटेनर में रखे तो शेप तो यही रहेगा इसका, तो डेफिनेट शेप के होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड होता है, डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, या डिफरेंस इन प्रेशर, या डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, किस पे होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, सॉल्युबिलिटी पे। देखिए डी, crystallization is the based on the difference on the solubility of the compounds and impurities in the suitable solvent। ठीक है, अब होता है कि जैसे है हमारा, तो चलिए ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, कौन सा इसमें है जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है? प्यूरिफिकेशन ऑफ एलम। एलम क्या होता है? एलम होता है फिटकरी। अभी देखा हमने, अभी क्या देखा हमने कि क्रिस्टलाइजेशन, सी वाटर तो देख लिया। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन अ प्योर एलम। प्योर एलम का मतलब क्या होता है? प्योर फिटकरी। फिटकरी जो यूज किया जाता है, ठीक, मेनली जो हम बाल या शेविंग कराने जाते हैं तो वहां पे यूज होता है। ठीक है, फिटकरी क्रिस्टल फ्रॉम ए इम्प्योर एलम। तो इम्प्योर जो फिटकरी होता है उसको प्योर बनाना भी किसका काम होता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का काम होता है, क्योंकि फिटकरी बिल्कुल क्रिस्टल के फॉर्म में ही होता है। देखिए आगे, तो ये हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ एलम। ठीक है, ये तो है नहीं, ये है नहीं। ठीक, प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, ये जो प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, तो सी वाटर का तो प्यूरिफिकेशन करते हैं, लेकिन ऑब्टेंड क्या करते हैं? ठीक है, अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट कहता, ठीक है, तो कर सकते हैं इसको। सी वाटर का प्यूरिफिकेशन ये सुटेबल नहीं लग रहा। जैसे क्या है, हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मली अगर नमक है, नमक बनाना है तो इम्प्योर सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, और उससे हम प्योर सॉल्ट बनाते हैं। तो इम्प्योर से प्योर बनाते हैं, तो क्या ये सॉल्ट ही तो यूज करते हैं? आप ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, पूरे सी वाटर का प्यूरिफिकेशन। तो ये चीज, ये प्रोसेस होता, अगर यहाँ पे सॉल्ट होता तो हम कर सकते थे, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो देखिए आगे, तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए ऑप्शन है। देखिए इधर, एन इम्प्योर सैंपल ऑफ एलम एंड कॉपर सल्फेट इज प्यूरिफाइड बाय द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। आगे देखिए, एट रूम टेम्परेचर द इम्प्योर कंपाउंड इन क्रिस्टलाइजेशन इज, क्या होता है? सॉल्युबल होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, या नॉन ऑफ द कंपाउंड, इसमें से कोई नहीं होता है। स्प्रिंगली का मतलब थोड़ा कम सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल का पूरा सॉल्युबल, और इनसॉल्युबल का मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, थोड़ा कम सॉल्युबल है। ठीक है, देखिए इधर, स्प्रिंगली सॉल्युबल। The impure compound is springly soluble in the solvent at the room temperature, but the appreciably soluble at the higher temperature। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने करा दिए, और ये चैप्टर होता है खत्म। आगे हम करेंगे, नए चैप्टर के साथ चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।